27 जनवरी 2008 यूपी अपने चिरपरिचित अंदाज में जी रहा था। तभी खबर आई, कुख्यात माफिया सरगना ब्रजेश सिंह उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर ने यूपी में सत्ता के गलियारे से लेकर अंडरवर्ल्ड तक की चूल्हे हिला दी। संगठित अपराध की दुनिया में निष्ठाएं बनने और बिगड़ने लगी। ये हलचल ब्रजेश के आतंक की बानगी भर थी। 5 लाख के इनामी ब्रजेश के अपराध की दुनिया में कदम रखने की कहानी किसी फिल्मी कहानी की तरह है। वाराणसी के धरहरा गांव के ब्रजेश ने 1984 में अपने पिता के हत्यारों लटूर सिंह और नरेंद्र सिंह को मारकर जराइम की दुनिया में कदम रखा। उस वक्त ब्रजेश यूपी कॉलेज का मेधावी छात्र हुआ करता था। इसके बाद ब्रजेश ने ताबड़तोड़ हत्याएं कर लोगों में अपने नाम का खौफ पैदा कर दिया। अब ब्रजेश की मांग मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी होने लगी थी। 1992 में ब्रजेश ने दाऊद के लिए जेजे हॉस्पिटल हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके बाद ब्रजेश ने 1994 में आजमगढ़ के पकड़ी कला में सरेआम 8 लोगों की AK-47 से गोली मारकर हत्या कर दी। ये पहली घटना थी जब यूपी में AK-47 की गूंज सुनाई दी थी। इसके बाद ब्रजेश ने 1997 में आजमगढ़ के माफिया वीरेंद्र सिंह टाटा की हत्या कर दी। पिता की हत्या के प्रतिशोध से शुरू हुआ यह सिलसिला जल्द ही वर्चस्व की लड़ाई में बदल चुका था। वर्चस्व की इस लड़ाई का दूसरा चेहरा मुख्तार अंसारी का था। वर्चस्व की इस लड़ाई के पीछे कोयला और स्क्रैप के जरिए होने वाली करोड़ों की कमाई मुख्य मुद्दा थी, जिसके लिए ये माफिया किसी की भी जान लेने में हिचकते नहीं थे। इस दौरान ब्रजेश को राजनीतिक संरक्षण भी मिलता रहा। ब्रजेश के ऊपर एक पूर्व मुख्यमंत्री का भी वरदहस्त था। बहरहाल ब्रजेश अब खुद राजनीतिक चोला पहनने को बेचैन है। इसके लिए ब्रजेश ने सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र को चुना है। सैयद राजा विधानसभा में करीब 24,000 क्षत्रिय वोट है, जो ब्रजेश के लिए हर लिहाज से मुफीद है। हालांकि ब्रजेश का यह पहला चुनाव है और ब्रजेश जेल में है, लेकिन ब्रजेश के समर्थक चुनाव प्रचार में किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दे रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सैयद राजा की जनता ब्रजेश को अपना रहनुमा बनाकर लोकतंत्र के मंदिर में भेजती है या नहीं। जनता के लिए संदीप पांडे की रिपोर्ट।